और आज आपका एडमिट कार्ड भी आ गया है एमपीटेट का। तो हम देखते हैं, सबसे पहला चैप्टर पढ़ते हैं संख्या पद्धति। मैं इसके बाद बाकी के चैप्टर और पढ़ा दूंगा आपको पूरे, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन में दूसरा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा इसके बाद नेक्स्ट, तो आपको बराबर नोटिफिकेशन में मिलेगा। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की बात करते हैं तो संख्या पद्धति में कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे आपको ध्यान रखना। पहली बात करते हैं हम पूर्ण संख्या, ठीक। दूसरी बात करते हैं हम प्राकृत संख्या, फिर इसके बाद बात करते हैं सम संख्या, फिर हम बात करते हैं विषम संख्या, फिर हम बात करते हैं अभाज्य संख्या, फिर हम बात करते हैं इसके बाद स्थानीय मान, और नेक्स्ट है जाति मान। आप इतना याद रखें। सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण संख्या, 0 से चालू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश, ठीक। प्राकृत संख्या की बात करते हैं 1 से चालू होती है। 1, 2, 3, 4, 5। सम संख्या की बात करते हैं ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग जाता है, वो सम संख्या। 2, 4, 6, 8, 10 ये सारी सम संख्या। विषम संख्या जिनमें 2 से भाग नहीं जाता, 1, 3, 5, 7, 9। फिर अभाज्य संख्या की बात करते हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कई बार पेपर में पूछा गया है। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी होती है 2। 2 से चालू होती है अभाज्य संख्या। 2 जो किसी के पहाड़े पे नहीं आती, इसका खुद का टेबल होता है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश चलते हैं, ठीक। अब स्थानीय मान और जाति मान, ठीक, इसकी बात कर रहे हैं। स्थानीय मान और जाति मान। स्थानीय मान में जो है ये अंकों का स्थान बताता है, और जाति मान में हमेशा अंकों की जाति बताती है, ठीक। तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्थानीय मान की। तो देखिए स्थानीय मान बोले, जैसे आपको बोला 7, 4, 3, 6, 2 का स्थानीय मान बताइए, तो आपको बोला 3 का स्थानीय मान बताइए, तो आप इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा के लिए 3 का स्थानीय मान हो गया 300, 3 का स्थानीय मान 300। आपसे बोला 6 का जाति मान बताइए, तो 6 का जाति मान 6 ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। हम पहला क्वेश्चन करते हैं। 98374 में 8 का स्थानीय मान तथा 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे संख्या दी है 98,374। 98374 में आप सबसे पहले यहाँ पे देखें 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान। आप इसको गिने वाले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितना हो गया 8, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद बोला 7 का स्थानीय मान निकाले। 7 का स्थानीय मान निकाले आप। 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान कहते हैं इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, 7 का स्थानीय मान मतलब ये हो गया 70। आप इसको माइनस कर ले। अंतर बोला है, अंतर का मतलब घटाना, योग का मतलब जोड़ना। आप ये 0 का 0, 10 में से 7 गए 3, हासिल का 1, 10 में से 1 गया 9, हासिल का 1, 8 में से 1 गया 7, 7930 आपका आंसर। अब अगर सपोज यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको स्थानीय मान की जगह जाति मान दे दे, तो आप क्या करें? देखिए यहां से हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। स्थानीय मान की जगह जाति मान की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए आप। सॉल्यूशन नंबर 2 में 8 का जाति मान, तो 8 का जाति मान निकालते हैं। मैंने आपको बताया जाति मान हमेशा वही अंक होता है, वही उसकी जाति होती है। तो 8 का जाति मान 8 हो गया। 7 का जाति मान निकालते हैं, 7 का जाति मान निकालते हैं, 7 का जाति मान 7 हो गया। दोनों का अंतर पूछा है, तो 8 में 7 गया, कितना बच गया 1, ठीक। तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। सॉल्व क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए। तो भाई पहले n जो है इसकी वैल्यू है 50, ठीक है, इसको मान ले n। तो हम मानते हैं n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग। आप कुछ ना करें, बस एकदम इजी
क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ आप n+1 रख ले, n+1 अपॉन 2, बस n की वैल्यू मतलब आप उस संख्या की वैल्यू रख ले 50 जो दी है 50 और 50 धन 1 बटे में 2, ये 50 और 50 और 1 51 बटे में 2 से आपने इसको काटा 25 बार, 25 एकम 25 हासिल का 2, 25 पंचे 125 और 2 175, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक, ये कंप्लीट। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो, आपसे पूछता है, तो आप क्या करें, सॉल्यूशन देखिए। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो ऐसा नहीं कि 4 संख्या लिख दी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात करते हैं, तो देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, आपसे कितने भी अंकों की संख्या पूछ ले आप उतने बार 9 लिखे बस, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपने लिख ली 4 बार। ठीक, अब बोलेगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी व छोटी छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। अब 4 अंकों की यही संख्या इसने पूछ ली, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो हमने बताई 4 बार 9, और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछे, छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो आप हमेशा याद रखें कि आप फ्रंट में सबसे पहले 1 लिखे और बाकी के 0 लगा दे, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 और बाकी के 0। अब इनका क्या बताना है हमको, अंतर, मतलब इनको घटाना है, तो आप माइनस कर ले इनको, 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9 और 9 में से 1 गया 8, तो 8999 आपका आंसर। जब भी बात करेगा बड़ी से बड़ी संख्या की, जितने भी संख्या बोलेगा उतने बार 9 लिखे, और छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो आप 1 लिखे बाकी के 0 लगा दे, टोटल संख्या होगी 4। ठीक, देखिए हम अब पढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 3 4 5 स्टार 6 7 में स्टार की जगह कौन सी न्यूनतम संख्या रखे कि वह 9 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहली बात, कई लोग क्या करते हैं 9 से भाग देते रहेंगे, इतना समय नहीं रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों ऑप्शन को आपको भाग देके देखना पड़ेगा। तो आप क्या करें, आप 9 से भाजकता का नियम समझ लें, 9 से भाजकता का नियम, 9 से भाग देने का नियम समझे आप कि क्या करें, आप हमेशा पूरी संख्या को जोड़ लें। हम लिख लेते हैं 3 + 4 + 5 + स्टार + 6 + 7, ये आपकी संख्या है। आप पूरी संख्या को जोड़ ले, और अगर इसमें भाग जाता है 9 से, तो ये संख्या 9 से भागित हो जाएगी। तो हम इसको जोड़ते हैं, 4 और 3 7, 7 5 12, 6 18, 18 और 7 25, 25 प्लस स्टार। अगर हम स्टार में 25 की जगह 2 लिख दें, तो 25 और 2 कितना हो जाता है 27। अगर ये 9 से कट गया 27, तो समझ लीजिए कि संख्या भी पूरी कट जाएगी। तो आप स्टार की जगह क्या लिख सकते हैं, आप स्टार की जगह लिख सकते हैं 2, ताकि ये संख्या 27 हो गई और ये 9 से कट जाएगी। तो फिर ये संख्या को भी अगर आप काट के देखते हैं तो फिर ये कट जाएगी। देखिए हम देखते हैं 3 4 5, स्टार की जगह आपने 2 लिख लिया, 6 7, हम इसको 9 से भाग देते हैं, 9 दिया 27, बच गया 7, ये हो गया 75, 9 8 72, 3 बचा 32 हो गया, 9 दिया 27, 5 बचा 56 हो गया। 3 4 5, स्टार की जगह आपने 2 लिखा, 6 7। अब आप इसको 9 से भाग दें, प्रॉपर कटेगी। आपकी जो संख्या है वो तो 2 है, लेकिन 9 से भाजकता का नियम ये है, पूरी संख्या को जोड़ ले और 9 से भाग दे दे। तो अगर वो कट गई तो समझ लेना ये संख्या भी 9 से कट गई। देखिए 9 से ये संख्या कट जाएगी, 9 से हम भाग देते हैं, 9 दिया 27, 27 में आप 34 देंगे, कितना बचा, 9 दिया 27, बचा यहाँ पर 7, 75 हो गया, 9 8 72, बचा 3, 32 हो गया। ठीक, 9 दिया 27, बचा 5, 56 हो गया, 9 6 9 54, कितने बार कट गया, 9 6 54, तो कितना बचा भाई 2, 27 हो गया, 9 दिया 27, कट गई पूरी संख्या। ठीक, तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन आता है 2/5, 3/4, 5/7 और 9/10 में सबसे छोटी भिन्न बताओ। तो आप क्या करें, आप इसको जब भी सॉल्व करें, ठीक है, तो आप क्या करें, इसके अंश में 0 लगा दे बस। आप इसको लिख ले 20/5, यहाँ 0 लगा दिया आपने, 3/4 में यहाँ 0 लगा दिया, 5/7 में यहाँ 0 लगा दिया, और 9/10 में आपने यहाँ 0 लगा दिया। अब इसको भाग दे दे, 5 चौके 20, 4 बार कट गया, 4 से इसको भाग देंगे, 4 7 28 पॉइंट में आएगा, लेकिन अभी हम 7 लिख लेते हैं।
इसको भाग के साथ ही 49, 10 से भाग देंगे 9 बार। तो आप देखिए 4 7 7 9, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या है 4, मतलब आपकी ये वाली संख्या है 4। तो आपका सबसे छोटी संख्या का आंसर क्या होगा? 2/5। आप कुछ ना करें, बस अंश में 0 लगाते चले और उसको भाग के आपको कंफर्म। बड़ी पूछेगा तो आप बता देना 9, छोटी पूछा है तो बताया हमने 4। ठीक, इस नंबर पर आ गए। दो संख्याओं का योग 20 है तथा इनका अंतर 4 है, तो वे संख्याएं बताइए। आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व करें। देखिए कैसे, एक सरल तरीका बताता हूँ आसान सा। सबसे पहले आप बड़ी संख्या निकाल ले और छोटी संख्या निकाल ले। सबसे पहले हम बात करते हैं बड़ी संख्या की। दो संख्या आएगी भाई इसमें, तो बड़ी संख्या निकाले और छोटी संख्या निकाले। तो बड़ी संख्या के लिए आप क्या करें, बस आप a + b/2 कर दें। ठीक है, मतलब इसको आप a मान ले, इसको आप b मान ले। तो आपने a की वैल्यू रख ली 20 और b की वैल्यू रख ली 4 और ये रख लिया बटे में 2। 20 और 4 24, 24 को आपने 2 से भाग दिया तो ये आ गया आपका 12। तो ये बड़ी संख्या आ गई 12। छोटी संख्या की बात करते हैं। छोटी संख्या के लिए आप रख ले a - b/2। आप इसको a रख ले, इसको b रख ले। आपने रखा a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू रखी 4 बटे में 2। तो 20 में से 4 का कितना बच गया? 16। 2 से आपने भाग दिया, कितना आ गया? 8। अब देखिए अगर आप दोनों संख्या का योग करें तो 12 8 20 और दोनों संख्या को घटाए तो कितना? 4। तो इसका मतलब आपकी जो संख्याएं है वो संख्या जो है, एक है आपकी 8 और एक है आपकी 12। ठीक, 2 4 6 8 56 58 60 का योग ज्ञात करो। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आप सॉल्व करते हैं। हम इसको एक आसान से इसका एक तरीका बताता है इसको सॉल्व करने का। आप कभी भी क्या करें, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पर देख लें कि कितने हैं, ये कितनी संख्या है। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए कि संख्या कितनी है, 1 2 3 4 ऐसे करके अगर हम 60 तक गिनते हैं तो ये टोटल सम संख्या दिख रही है हमको। तो सम संख्या जो है, ये सम संख्या है टोटल 30, क्योंकि 60 लिखा है तो 60 तक की टोटल कितनी हो रही भाई? 30 हो रही है। तो 30 60 का आधा कर ले, मतलब 30 सम संख्या है। तो आप इसको लिख ले बस n+1, बस इसका रख ले। n मतलब आपने ये सम संख्या को मान लिया 30। ठीक है, तो आपने रख लिया यहाँ पे 30 और ये 30 और 1 हो गया 31। तो आपने 30 गुणित 31 इसका गुना कर लिया। 31 0 0 और 31 या 93, तो आपका आंसर आ गया 930। ठीक, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है 1 सही 1/2 धन 11 से 1/2 धन 111 से 1/2 धन 1111 से 1/2, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ मात्र दो स्टेप में। हम स्टेप फर्स्ट लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, हम पहले 1 को कॉमन अलग निकाल लेते हैं। 1 + 1 1 + 1 1 फिर 4 ये लिख लिया। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में हमने क्या करा, 1/2 को अलग निकाल लिया। 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2। हमने इन पूरों को जोड़ा तो आपने देखा 1 2 3 4 ये हो गया 4, 1 2 3 ये हो गया 3, 1 2 और 1 का 1, 1234 तो ये हो गया। आपने इन चारों को सॉल्व करा तो ये तो आज का एलसीएम आ गया 2, तो हमने लिख लिया, सबके गुणे में 2 रख लिया। आपने यहाँ से 2 काट लिया, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2, 1 2 3 4 जुड़ के हो गया ये 4, 2 से इसको भाग दिया हमने तो ये आ गया 2। आपने 1234 में 2 को जोड़ दिया तो आपका आंसर आ गया 1236, ये आपका आंसर है। ठीक, आपको ऐसा क्वेश्चन आता है 1 - 1/3 1 - 1/4 1 - 1/5 और 1 - 1/n, तो आप घबराएं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, इसका गुना करें, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो यहाँ बच गया 2/3। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4, फिर यहाँ 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4/5। आप ऐसे ही चलते रहे तो यहाँ पे आपने 1 n में 1 का इंटू किया, n = n और n - 1 तो n - 1/n। अब देखिए इसमें कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, आगे भी और संख्या आती तो यहाँ 5 से 5 कट जाता, ये कटते कटते n - 1 तक कट जाता, तो आपके पास बचता 2/n। ये आपका आंसर, एकदम इजी। देखिए भाई, अब हम फिर से पढ़ेंगे, आपका ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। 2 - 1/3 2 - 3/5 2 - 5/7 2 - 997/999। इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ देखिए, एकदम आसान सा सवाल है। 3 का गुना 2 में करें, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, 5/3। फिर आपने 5 का गुना 2 में करा, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7/5।
फिर आपने 7 का गुना 2 में करा, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया 9/7। आप आगे भी ऐसा ही गुना करेंगे तो आगे 2 - 7/9 आ जाएगा, आगे गुना करते जाएंगे, ऐसी संख्या मिलती जाएगी। फिर आपने यहाँ 999 2 का गुना करा, 999 दूनी 1998, 1998 से 997 आप घटाएंगे तो 1001 बटे कितना आ गया, यहाँ पर आप देखें 1001 बटे 999। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या क्या कट रहा है, 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, आगे और ऐसा होगा तो 9 से 9 भी कट जाएगा आगे, और कटते कटते 999 कट जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बचेगा 1001 बटे में क्या बचेगा 3, ये आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको ऐसा पूछता है कि 476 गुणित 198 गुणित 359 गुणित 242 का इकाई क्रम क्या होगा, तो अक्सर क्या लोग क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। आपको गुना नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ पर भी एकदम आसान सा सवाल है, इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ इकाई का अंक लेना है। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक क्या है 6, यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 2, 6 गुणित 8 गुणित 9 गुणित 2, और यहाँ पर भी गुना करके इकाई का अंक लेना है, 6 8 48। फिर यहाँ पे इकाई के अंक से गुना करें, 8 9 72, फिर यहाँ पे इकाई के अंक से गुना करें, 2 दूनी 4, तो आपका आंसर आ गया 4। इकाई का अंक क्या होगा 4। अगर आप इन सबको गुना करेंगे तो भी इकाई का अंक 4 आएगा, इसलिए आप इकाई का अंक उठा ले और उसी को गुना कर दें, और जो इकाई का अंक होगा वो आपका आंसर होगा, तो 2 दूनी आपका आंसर आ गया 4, वो आपका आंसर है 4। ठीक, इसके बाद 12वें नंबर का क्वेश्चन है 3527 की घात 654। इसमें आपको इकाई का अंक पूछेंगे कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे इकाई का अंक क्या होगा। ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन आए, आप क्या करें, एक तरीका बताता हूँ आसान सा, हमेशा यही तरीका अपनाएं, किसी भी क्वेश्चन में घात का कोई भी क्वेश्चन हो आप इकाई का अंक आसानी से बता सकते हैं। आपकी जो भी घात दी हो 654, इस जो भी घात है 654 दी हो, चाहे कोई भी घात दी हो, आप इसमें हमेशा 4 से भाग दें। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा बस वो इकाई के अंक पे वो शेषफल लिख ले। आप 654 को भाग दे 4 से, देखिए हम देखते हैं, 4 एकम 4, 2 बचा 25, 4 छक 24, 1 बचा 14, 4 तिया 12, कितना बचा 2। आप इकाई के अंक पे 2 लिख ले, ये घात को लिख ले, ये इकाई के जो शेषफल बचा है इसको इकाई के अंक की घात लिख ले, 7 की घात 2, इसको गुना कर ले, 7 गुणित 7, 7 7 49, ये आपका इकाई का अंक, आपका आंसर आ गया 9। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन हम एक और करेंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन, मान लीजिए आपको एक और क्वेश्चन में बताता हूँ, 2137 की घात 753 आपसे ऐसा पूछे और इसमें भी इकाई का अंक पूछे, तो आप क्या करें, यहाँ पे इकाई का अंक ले, बस इकाई का अंक क्या आ गया आपका 7, ये रख लिया आपने। 753 को आप 4 से भाग दे दे बस, और जो शेषफल बचे वो 7 की घात लिख ले। 753 को हम भाग देते हैं 4 से, 4 एकम 4, कितना बचा 3, 4 8 32, कितना बचा 3, और 4 8 32, कितना बचा 2, 3 में से 2 गया सॉरी 1, तो यहाँ आपने लिख लिया 1। 7 की घात 1 मतलब कितना आ गया 7, तो यही आपका इकाई का अंक है, ये आपका आंसर। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा 7 की घात 105 में इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ पे भी आपसे पूछ रहा इकाई का अंक क्या होगा। क्या करें आप, आपके पास यार 7 तो है, बस 105 को आप 4 से भाग दो, 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8 बचा 2, 25, 4 छक 24 बचा 1, तो ये आप 1 लिखेंगे, जो शेषफल बचा उसको घात लेंगे, 7 की घात 1 मतलब 7, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक, ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, अगर क्वेश्चन में आपको तीनों तरफ संख्या दे देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए हमको दिया है, क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे हमने क्वेश्चन दिया 7 की घात 65, 6 की घात 41, 7 की घात 65, 6 की घात 41, और हमको दिया इसके बाद 3 की घात 57। ये हमारा क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या होगा, का अंक क्या होगा, हमसे ऐसा पूछा जाता है मान लीजिए। तो आप यहां पर भी क्या करें, 4 से भाग दे 65, 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 और 2 बचेगा 25, 4 छक 24, यहाँ पे बचेगा 1, तो आप 7 की घात 1 लेते हैं। यहाँ 4 से भाग दे, 4 दाम 40 बचेगा 1, तो 6 की घात 1 शेषफल लिख ले। यहाँ पे 4 से भाग दे, 14 चौक 56 होता है, 4 का आप भाग देंगे 14 बार 56 होगा, 1 बचेगा, यहाँ पे भी 3 की घात 1 लिखेंगे। अब आप इसका गुना कर ले, 7 की घात 1 मतलब 7 ही होगा, 6 की घात 1 मतलब 6 होगा, 3 की घात 1 मतलब 3 होगा, 7 छक 42,
यहाँ पे भी इकाई के अंक का गुना करें, पूरे 42 का गुना करके समय बर्बाद ना करें। 2 तिया 6, तो आपका आंसर क्या आ गया 6। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16 नंबर का। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, तो 17 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ ऐसा कुछ विशेष नहीं करना है। आप एक याद रखें हमेशा इस क्वेश्चन में कि सीधा आप क्या करें, पहले वाले शेषफल में उस संख्या से भाग दे दें। ठीक है, तो आपको मैं यहां लिख देता हूं, नोट करके लगे तो आप याद रखें, सीधा पहले के शेषफल में भाग दे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपकी पहली संख्या है 119, उसमें उस संख्या से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, मतलब 17 से भाग जाना चाहिए। पहली संख्या में अंतिम संख्या से पूरा भाग जाना चाहिए। ये चीज आपको याद रखना। करना क्या है, देखिए आप सीधा पहले के शेषफल में भाग देते। आप 17 से जो शेषफल बचा इसमें भाग देते, आपका आंसर कंफर्म। 47 में आप भाग देते, बस काय से 17 से। 17 से आप भाग देंगे, 17 दूनी 34, 17 दिया 51, 17 दूनी 34, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 3 गया 1, आपका शेषफल कितना बच रहा 13। अब देखिए 47 में भाग देना था हमको, 17 से हमने दे दिया, पर 119 में 17 से भाग जाना चाहिए, ये आप ध्यान दें बस। तो 17 से आप भाग दे, 17 के पहाड़े में 119 आता है, 17 8 119, सॉरी 17 8 119 नहीं, 17 5 6 85, 17 6 17 7 119 होता है। ठीक, 7 बार कटेगा, मतलब आपका आंसर क्या है 13। जो शेषफल बचेगा वही आंसर होगा। ठीक, देखते हैं 17 नंबर का। उसी के जैसा सेम क्वेश्चन एक और दिया है हमने। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, तो इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। मैं बता तो चुका हूं आपको इसके पहले कि क्या करना है। आप क्या करें, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आप सिर्फ इस 47 को 15 से भाग देते। ठीक है, 15 से भाग देंगे, 15 दिया 45, कितना बचा शेष 2, यही आपका आंसर है, बस सीधा इजी। पर आपको याद रखना है कि ये 15 से 195 कटना चाहिए। 15 से 195 प्रॉपर कटेगा, 15 एकम 15, 4 बचा 45, 15 या 45, 13 बार कटेगा, मतलब आपका आंसर क्या है 2। जो शेषफल बचेगा वही आपको आंसर लिखना है। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 4 की घात 61, 4 की घात 62, 4 की घात 63, 4 की घात 64 किससे विभाज्य होगा। तो एक काम करता हूं, मैं इसमें ऑप्शन लिख देता हूं। मान लीजिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन में हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 10 11 13, 3 10 11 13, ये ऑप्शन 3 10 11 और 13। आप कैसे सॉल्व करें इसको देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए। 4 की घात 61, 4 की घात 62, 4 की घात 63 और 4 की घात 64, इसमें से क्या करते हैं 4 की घात 61 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस 4 की पावर 1, यहाँ पे 61 कॉमन ले लिया, 4 की पावर 2, यहाँ पे 61 कॉमन ले लिया, 4 की पावर 3। ठीक है, अब आपने लिख दिया 4 की घात 61, ये हो गया 1, 4 की घात 1 धन 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 4 का घन मतलब 64। ठीक है, अब इसको पूरे को जोड़ ले, 6 4 10 और 1 11 4 15 के 5 हासिल का 1, 6 7 और 1 8। ठीक है, कितना हो गया 85। 4 की घात 61 को आप लिख सकते हैं चाहे तो 4 की घात 7 गुणित 4 की घात 1, ऐसा लिख लिया। अब 4 की घात 1 मतलब 4 हो गया, आपने इसको गुना कर लिया। 4 की घात 60, 4 5 20 हासिल का 2, 4 8 32 और 2 34, ये हो गया 340। अब 340 में आप देखें इकाई का अंक क्या है 0। अब भाई 0 का जिस भी संख्या से गुना होगा तो क्या आएगा 0, और अगर आपका इकाई का अंक 0 आएगा तो इसका मतलब वो किससे कटेगी 10 से, तो इसका आंसर होगा 10। देखिए 4 गुणित 85 को हमने करा 240। अब 0 का जिस भी संख्या से गुना होगा तो पहले इकाई का अंक क्या आएगा 0, मतलब वो संख्या किससे कट जाएगी 10 से। ठीक, अब हमको 19 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप घबराएं नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ऐसा ना सोचिए कि अब इसको इतना गुना भाग कैसा करें। आपको एकदम आसान सी ट्रिक बताता हूँ क्या करना है। आपको बस यहाँ पर ऊपर देखना है माइनस दिया है या प्लस दिया है। माइनस दिया है तो आप बस इसको घटा लें, 705 में से 105 को घटा लें, 5 में से
5 गया 0, 0 का 0 और 7 में से 1 गया 6, ये आपका 600 आंसर। ठीक है, देखिए अगर आप इसको करते हैं तो ये यहाँ पे देखिए, इसको अगर आपने a मान लिया, मान लीजिए a, तो ये a की पावर होगी 3 माइनस ये b की पावर होगी 3। ठीक, इसका सूत्र होता है a माइनस b और यहाँ होगा a इंटू a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब आप नीचे देखिए a इंटू a, तो आपने लिख लिया a का स्क्वायर प्लस a इंटू b, ये हो गया ab प्लस b का स्क्वायर, इसको b माना है, इसको a माना है, तो ये b का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया a माइनस b। a की वैल्यू आपके पास 705 है और b की वैल्यू आपके पास क्या है 105, दोनों को घटाया क्या आया 600। तो आप इतना करने से बेटर है कि आप क्या करें, बस यहाँ पर संख्या देखिए, यहाँ माइनस लगा है या प्लस लगा है, माइनस लगा हो तो माइनस कर दे, प्लस लगा हो तो प्लस कर दे। इसके बाद एक क्वेश्चन देता हूँ, आप देखिए नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप यहाँ पर क्या करें, अब यहाँ पर सूत्र लगाते ना रखें, आप सिर्फ संख्या देखें। यहाँ पे क्या दिया है प्लस, तो आप यहाँ पे 680 धन 320, 680 धन 320 इनको जोड़ दे, आपका आंसर कंफर्म। 0 का 0, 8 और 2 10, हासिल का 1, 6 3 9 और 1 10, ये आपका आंसर आ गया 1000। तो आपका आंसर हो गया 1000, एकदम आसान तरीका। ठीक है, तो मैं इसके बाद और भी वीडियो बना के डालूंगा, अपलोड करूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन में वीडियो हमेशा मिलते रहे। ठीक, धन्यवाद।